अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे साइबर क्राइम की बढ़ती हुई वारदात के खिलाफ कि किस तरह से वारदातें बढ़ती जा रही हैं, क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं साइबर से रिलेटेड, जिसकी वजह से कि लोग परेशानी का शिकार हैं। बच्चियां जो है, मासूम बच्चियां, वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई हैं। बच्चे ब्लैकमेल हो रहे हैं। लोग बैंकिंग के हवाले से बात करें, वहाँ पर साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं और हर रोज़ जो है दिन ब दिन चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इस हवाले से हमने आज मदऊ की अपने प्रोग्राम में मोहम्मद अरसलान खान साहब को, जो लॉ एक्सपर्ट हैं साइबर क्राइम के, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो काम भी करते हैं। खुश आमदीद कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अरसलान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आवाम को, पब्लिक को, कि साइबर क्राइम है क्या, किस मद में आता है, इसके क्या क्या चीज़ें हैं जो साइबर क्राइम में मेंशन होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच जी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अहम टॉपिक है ये। सबसे पहले पता होना चाहिए एक आम बंदे को कि क्राइम क्या है। कोई भी रॉन्गफुल एक्ट, बैड इंटेंशंस, जिसको मेंस रिया बोलते हैं, अगर वो किया जाए, कोई रॉन्गफुल एक्ट विद बैड इंटेंशंस, तो वो क्राइम कहलाता है। अब सवाल पैदा होता है कि साइबर क्राइम्स क्या है। किसी भी इंटरनेट जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए और जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया हो साथ, उसकी मदद से कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट करना जिससे या तो कोई रॉन्गफुल गेन हासिल किया जाए या किसी को कोई रॉन्गफुल लॉस दिया जाए, वो साइबर क्राइम्स के जिम्मे में आता है। साइबर क्राइम के बेसिकली दो हेड्स हैं। एक आ जाता है हैरेसमेंट का, एक आ जाता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स का। ठीक है, ये दोनों ही आजकल पीक पे हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों ही आजकल पीक पे हैं और इनकी चूंकि आजकल हर बंदे के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सेल फोन्स हैं, गैजेट्स हैं, लैपटॉप है और मतलब जो इंटरनेट जनरेटेड इजी एक्सेस हो गई है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ पब्लिक की, लोगों की, बच्चों की। जी जी, यही रीजन है। ये बिल्कुल ये रीजन है। और इसके जो अब्यूजेस हैं उनकी वजह से, मतलब उसका जो, नो डाउट फॉर हर टेक्नोलॉजी के यूजेस भी हैं, प्लस माइनस अब्यूजेस भी हैं। इनका जो नेगेटिव इस्तेमाल है, उस वजह से साइबर क्राइम्स की जो रेशो है उसमें इजाफा हो चुका है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो साइबर क्राइम्स तो ठीक है, अब स्टार्ट हो गया, अभी इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं जो इसको रोकने के लिए? जी बिल्कुल, बिकॉज ये एक बड़ा टेक्निकल सी इसमें एक्सपर्टीज के लोग चाहिए थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वफाकी तहकीकाती इदारा FIA को डिप्यूट कर दिया। इसकी इसकी विंग बनाया गया, इसकी विंग बना दी है। FIA की अलग विंग बना दी है जिसको साइबर क्राइम विंग का नाम दिया गया है। ठीक है, मुल्तान में भी उसका ऑफिस मौजूद है। उसके कुछ 10-11 इजला हैं जिसको वो कवर करती है, जिसका काम ही सिर्फ साइबर क्राइम्स की मुतल्लिक शिकायत की रोकथाम करना है। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी साइबर क्राइम से रिलेटेड अभी जो रिसेंटली एक चीज़ देखने में आई है, ये कोरोना सर्टिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है कि फेक सर्टिफिकेट बने, फेक लोगों ने बनाए कि जी हमें वैक्सीन ना लगवानी पड़े, हमारे पास सर्टिफिकेट आ जाए। क्योंकि आप कहीं पे भी ट्रैवल करें, मोटरवे पे ट्रैवल करें, कहीं आप NHA के रोड्स पे ट्रैवल करें, कहीं पे आपने मॉल्स में जाना हो, रेस्टोरेंट्स में जाना हो, वहाँ पर आपका सर्टिफिकेट मस्ट है। तो इसको अभी जो फेक इस पर बनना स्टार्ट हो गए, नादरा के लोग भी इन्वॉल्व हो गए, इस पे हैक भी हो गई वेबसाइट्स, तो सारा ये हुआ है। तो इस पे भी क्या किया गया है? सर, इसमें ऐसा कोविड की सूरत हाल में जैसे लोग बेरोजगार हुए, वैसे क्राइम्स भी बढ़ा, चोरी चिकारी भी बढ़ी। बट कुछ लोग जो टेक्निकल माइंड रखते थे, या कुछ लोग जो जो गवर्नमेंटली मतलब अथराइज थे, उनके पास सिस्टम था, उनके पास एक्सेस थी, वो ड्यूटीज पे मतलब उनको मामूर किया गया था कि आप लोगों ने, उनमें कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, उसमें कुछ पैरामेडिकल स्टाफ्स भी होंगे, उसमें महकमा हेल्थ के एहलकार भी होंगे। आई एम नॉट मैं सबको नहीं बराबर कह रहा, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ये किया हो। उसमें हुआ ये कि उन्होंने इंटरनेट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स में एक ऐड लगाना शुरू कर दिया कि आप बगैर वैक्सीन लगवाए कोरोना सर्टिफिकेट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, नादरा का रजिस्ट्रेशन कार्ड हासिल करें। अब उससे हुआ ये कि लोगों ने ये समझा कि हम नहीं लगवाएंगे तो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी, जो कि उनकी बहुत बड़ी भूल थी।
हुआ ये कि जब कोई लोग बाहर के मुल्क गए, उनको जब चेक किया गया तो वो कोविड पॉजिटिव थे, और जब उनका देखा गया तो वो उनकी वैक्सीनेशन भी रिसेंटली हुई थी। हेल्थ के पास डिवाइसेस आ रही हैं। तो जो रॉन्ग डूअर्स थे, उन्होंने चंद पैसों की लालच में अपने ना सिर्फ जमीर का सौदा किया, उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप यू कैन से कि उसको डिस्टर्ब किया, और उनको एक फेक मतलब सर्टिफिकेट जारी किए जो कि बगैर वैक्सीन के थे, उनको पब्लिश करते रहे वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि लोग उनसे राब्ता करें। इसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया। इसको FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान को एक टास्क दिया गया कि इन बंदों को जो है ये लोग, उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स दिए, कुछ नंबर्स प्रोवाइड किए, उन पर रेड कंडक्ट किया गया। बल्कि अभी परसों निश्तर के कुछ निश्तर अस्पताल मुल्तान के, और इसके अलावा कोई कायदे आजम सेंटर में कोई वैक्सीनेशन सेंटर था, वहां पे कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, उनके मोबाइल से डाटा भी बरामद किया गया जो जाली जो है वो सर्टिफिकेट्स बनाने में मसरूफ थे। तो साइबर क्राइम, ये तो बताइएगा कि ये तो वो लोग थे जो बना रहे थे, जी जी, जो इस लेवल पे काम करते हैं, जो लोग बनवा रहे हैं उनके खिलाफ क्या जी है? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट जो है स्टेप बाय स्टेप इस पे अमल पैरा है, और इंशाल्लाह वो लोग भी, चूंकि जब एक वो इट मींस कि वो वायलेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट रूल्स की, वो वायलेशन कर रहे हैं बल्कि इसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक कोरोना जैसी जो वबा है उसको फैलाने में वो तो उल्टा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। They people are really मतलब damaging the not only the reputation, वो तो मुल्क को बर्बाद करने के चक्कर में। इंशाल्लाह हमारा जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका मुहाफिज अल्लाह ताला खुद है। ठीक है, ये इसका मतलब पाकिस्तान का मतलब तो क्या? वैसे क्या सजाएं क्या हैं जो लोग अभी पकड़े जा रहे हैं, इस पे जो बनाने वाले, जो बनवा रहे हैं? इसमें सर मेन जो सेक्शन जो इसमें वो 13, 14 अनऑथराइज्ड एक्सेस, सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 पीका, और इसके अलावा 409 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इस पर सबसे ज्यादा सजा क्या है और कम से कम? और सर इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक सजाएं हैं। वो अहलकार, वो गवर्नमेंट ऑफिसरान जो इन्वॉल्व पाए जाएंगे, जिनके खिलाफ प्रिमा फेशाई या इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल एविडेंस उनके खिलाफ मिलेंगे कि उन्होंने पैसों की लालच में अपने जमीर का सौदा किया, अपने मुल्क पाकिस्तान को डिफेम किया पूरी दुनिया में, उनको इंशाल्लाह बामुताबिक कानून सजा दी जाएगी, और इसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है सर। It may extend to life imprisonment. 409 PPC, criminal breach of trust by a public servant. मतलब ये वो सर्वेंट है, चाहे वो महकमा हेल्थ का है, चाहे वो कोई डॉक्टर है, चाहे नादरा का है, अगर उसने कोई इस तरह का डाटा शेयर किया है और डाटा इस तरह का मतलब फेक सर्टिफिकेट जारी करने में वो मसरूफ अमल पाया गया है और कोई डिजिटल एविडेंस उसके खिलाफ मिल चुके हैं, तो उसके खिलाफ बामुताबिक कानून कार्रवाई होगी और उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और इसमें उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन लोगों ने ये फेक सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं। उनको क्या सजा होगी? डेफिनेटली ये विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको देखेंगे, उनको इसी केस में मतलब ऐड करेंगे। क्या सजा क्या है? आम अल्फाज में पब्लिक को क्या बता सकते हैं कि क्या सजा है? सर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी की है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड कर रहे हैं वो, बिल्कुल ठीक है ना, वो 420 का केस, जी 420 मतलब उसमें ये ऑफेंसेस ऐड होते जाएंगे बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग। तो अभी इंशाल्लाह इसको देख रहे हैं मजीद भी, लेकिन उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी और अदलिया भी उनको किसी सूरत माफ नहीं करेगी, क्योंकि डेफिनेटली उन लोगों ने अवाम की सेहत के साथ खेला है, जिसकी वजह से कोरोना मजीद अभी जो बढ़ता भी जा रहा है कि लोगों ने फेक सर्टिफिकेशन की, वैक्सीन नहीं लगवाई। तो अब आप क्या समझते हैं कि इसको रोकने के लिए बिल्कुल भरपूर काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, FIA साइबर क्राइम विंग की तरफ से बिल्कुल FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान की टीम, जो कि मैंने खुद भी देखा, उन्होंने जब उनको इंफॉर्मेशंस मिली हैं उन्होंने ना सिर्फ बरवक्त कार्रवाई की, उन्होंने बरवक्त रेड किए, उन्होंने जनाब मुलजमान को गिरफ्तार किया, उन्होंने तमाम उनसे डिजिटल जो डाटा था वो रिकवर किया, उन्होंने उन तमाम लोगों जो उनके बैक हैंड पे लोग ये तमाम काम इसमें मसरूफ अमल थे, उनके खिलाफ डाटा जो है वो इकट्ठा कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑनगोइंग है और इंशाल्लाह असल मुल्ज़मान को जो पीछे मौजूद हैं उनको बहुत जल्द कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, चलते थे ये भी बताते जाइएगा कि रिसेंटली साइबर क्राइम विंग को एक FIR दर्ज की उन्होंने न्यूजीलैंड टीम के हवाले से जो धमकी दी गई थी, उसका क्या सीन है? देखें, ये भी मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी चीज जिसमें इंटरनेट यूज हो रहा है, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई मेल मसूल हुई है जिस
जिसमें कोई थ्रेट दिया गया है, तो उस पे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने FIA साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट किया मैटर को, और उसके ऊपर एक FIR दर्ज रजिस्टर कर दी गई है, और जल्द अज जल्द उन मुल्जमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो साइबर क्राइम विंग है, जिस तरह से काम करता है, आप क्योंकि इसके लॉ एक्सपर्ट हैं साइबर क्राइम के, तो आप इसको देखते हैं, तो इन लोगों के साथ क्या, किस तरह से इन लोगों को सजाएं देने का जो अमल है, क्या शॉर्टली नोटिस पे इनको होंगे, या वैसे ही जिस तरह एज यूजुअल हमारे केसेस चलते हैं? सर देखें, ये इनके अलग कोर्ट्स हैं? इनकी अलग कोर्ट है, एज पर द पीका एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, इसकी एक पीका कोर्ट है, ठीक है। उसमें इसके ही रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उनका ट्रायल किया जाएगा, और उनको बामुताबिक कानून, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो दिया गया है, क्योंकि ज़ाब्ता फौजदारी ही एप्लीकेबल है, तो उसी मुताबिक अगर वो कन्फेशन कर लेते हैं तो उस हिसाब से सजा होगी, और अगर वो उसका ट्रायल क्लेम करते हैं तो बाद ट्रायल जो है उनको सजा दी जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि एक बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा आज के दौर का एक मसला है कि ब्लैकमेलिंग, इतना बड़ा ये मसला है कि इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हो गई, लोगों ने सुसाइड्स कर ली। ये सब उस वजह से हुआ कि इस डिजिटल जो डिवाइसेस जब से आ गई, ये एक्टिविटीज़ बढ़ गई, हर आदमी के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई, किसी भी मद में हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे टैब हो, चाहे मोबाइल हो, तो इन चीज़ों की वजह से बहुत बड़ी तादाद में जो है कि लोग परेशानी का शिकार हो गए। इस पे क्या साइबर क्राइम कर रहा है? सर हैरेसमेंट, ये बेसिकली हैरेसमेंट की टाइप है। अब हैरेसमेंट जो है ना सिर्फ वो बॉयज को लेके है, गर्ल्स को लेके है, वो बॉयज के लिए भी है। इसमें टारगेटेड हैं इमेच्योर बच्चे और बच्चियां, वो या तो वो माइनर हैं, या वो कॉलेज गर्ल्स हैं, या वो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे या बच्चियां हैं। दोस्ती की आड़ में एक दूसरे की पिक्चर्स ले ली जाती हैं, वो पिक्चर्स जो ऐसी पिक्चर्स जो ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, वो ऐसी तस्वीर जिनको कल को वो इंसान अगर कहीं वायरल हो जाए, उसकी फैमिली में, उसकी कोई सोशली कहीं पे भी, मतलब मीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक पे कहीं वायरल हो जाए, तो उसकी रेपुटेशन डैमेज कर सकती है वो चीज। उसको कोई शख्स उसको बतौर रिवेंज या उसको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसी तस्वीर अगर कोई, या वीडियोस बना ली जाती हैं, या उसमें कोई न्यूडिटी पाई गई है, या उसमें कोई वल्गैरिटी पाई गई है, तो वो तस्वीर या वो वीडियोस जो हैं उस बच्चे या बच्ची के लिए बाद में प्रॉब्लम बन सकती हैं। बल्कि आपके इस इंटरव्यू के जरिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, ये नौजवान जो बच्चे और बच्चियां हैं, आप यू आर नॉट सपोज टू शेयर, आपको नहीं है जरूरत अपनी कोई भी पिक्चर अपने इवन बेटर हाफ को भी शेयर करने की। आप स्ट्रेट अवे एक्सक्यूज करेंगे, आपको अपने मोबाइल में भी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको उसका बैकअप लेने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो वीडियो, वो तस्वीर किसी और के हाथ चढ़ गई, अगर किसी ने उसको अनऑथराइज्डली कॉपी कर लिया, एक्सेस कर लिया और बाद में उसको शेयर कर दिया, या आपको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया, तो आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। अरसान साहब, एक चीज है इसमें, देखें, ठीक है, इस पे लॉ भी है, सब कुछ है। अच्छा, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को शेयर की जाती हैं, देखें, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कि इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन नाउअडेज। हर कोई कहता है कि जी लड़की ने तस्वीर अपनी मर्जी से भेजी थी, लड़के ने तस्वीर अपनी मर्जी से भेजी थी। ओके, जो वुमेन नेव इंटिमेसी है, अभी हम इस बात को यहीं पे आगे जारी रखेंगे, और इस वक्त हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा इसी चीज को जो है कंटिन्यू करेंगे। जी, इमरान खान, आपको हमने वोट दिए हैं, नियाजी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में, और ज़रिया माश उसी पे चल। सूबे में ये मनाया जा रहा है, और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं, और ये जो विजन है इमरान खान साहब का, सरसब्ज़ पाकिस्तान। पंजाब इमरजेंसी सर्विस और दूसरे अजला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जहाँ
जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इतवार की शाम 7:05 पर। वेलकम बैक नाजरीन। हम जहां बात कर रहे थे कि हरासमेंट की, ब्लैकमेलिंग की, वहीं पे हम अरसलान साहब से मज़ीद भी पूछते हैं इस हवाले से कि ये सब जो ब्लैकमेलिंग का आंसर है, ये किस हद तक जो है कि सरायत कर गया हमारी सोसाइटी के अंदर के लोग पहले तो दोस्ती करते हैं, फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि जो हरासमेंट, वुमेन हरासमेंट को हम जनरली लेते हैं, लेकिन इसमें मेल जो है जेंडर वो भी ब्लैकमेल होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लड़के की तस्वीर वायरल, उससे बास टाइम उसको ट्रैप कर लिया जाता है, उसको लड़के ही ट्रैप कर रहे हैं या उसके ऊपर लड़की को प्लांट कर दिया जाता है कि इससे इसकी काबिले इतराज तस्वीर या वीडियोस हासिल कर लो और बाद में उसको ब्लैकमेल करो कि ये काम कर दें, लाइक कोई फाइनेंशियल फेवर्स दे दें, कोई सेक्सुअल फेवर्स दे दें, ये ऑर्डर करवा दें। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ हो रहा है। उनके ऊपर इस तरह की लाइक जो गर्ल्स हैं वो प्लांट कर दी जाती हैं, जो वो मोहब्बत की आड़ में या लाइक फ्रेंडशिप की आड़ में या कोई फ्रैंकनेस की आड़ में उनसे उनकी काबिले एतराज तस्वीर, उनको वीडियो कॉल करके उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली जाती है और उनको बाद में ब्लैकमेल किया। सर देखें ना गूंगा, हमारी सोसाइटी के अंदर आजकल फ्रेंडशिप इज वेरी नॉर्मल वर्ड एंड रिलेशन जो है कि ओपन रिलेशन में हम लोग चले गए हैं, जिसके देखें नुकसानात भी हैं। हम इसको लिबरलिज्म की तरफ देख रहे हैं कि जी हम बहुत लिबरल हो रहे हैं, बट ये हमारी सोसाइटी को एक ऐसे चौराहे में लेके जा रहे हैं जहाँ पर कोई वापसी का रास्ता नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि जो हम बात करते हैं कि सेक्सुअल जो फेवर के नाम पे जो हरासमेंट की जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है, इस पे कोई स्पेशल कोई लॉ इंप्लीमेंट होता है? जी बिल्कुल। इसमें 20, 21 एंड 24 पीका 20 है ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, 21 है ऑफेंस अगेंस्ट मोडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन और 24 है साइबर स्टॉकिंग। अगर आपने किसी की, अच्छा आपने एक क्वेश्चन अभी पूछा था मुझसे कि अगर अपनी मर्जी से आपने तस्वीर शेयर की है। जी बिल्कुल। देखें, बास टाइम कोई भी शख्स, अगर कोई मेल है वो किसी भी फीमेल से मोहब्बत की आड़ में लाइक शादी का झांसा देकर या उसको उसके साथ एंगेजमेंट हो गई है या उसके साथ इवन दे आर लीगली मैरिड टू ईच अदर, ऐसी भी मैं मतलब लाइक मुझे देखने में आया मियां बीवी ने आपस में तस्वीर बना ली या अपने जो भी कोई उनके हैप्पी मोमेंट्स थे उनको कैप्चर कर लिया, एंड आफ्टर दैट जब उनकी कुछ सेपरेशन हो गई, कोई उनकी डाइवोर्स हो गई, कोई फैमिली डिस्प्यूट्स चल पड़े, तो उसके बाद पता चला कि लड़की ने या लड़के ने एक दूसरे की तस्वीर को वायरल कर दिया जस्ट
फॉर द सेक टू टेक रिवेंज, जस्ट फॉर द सेक टू ब्लैकमेल, और उनको मतलब परेशान करने के लिए, उनकी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए, उनकी मॉडेस्टी को हर्ट करने के लिए उन्होंने उन तस्वीर को ना सिर्फ वायरल किया और उनको, और फिर उसके ऊपर बर वक्त। अच्छा, एक चीज और, अगर कोई शख्स, ये लड़का या लड़की, कोई फर्द वाहिद उसको ब्लैकमेल कर रहा है, किसी किस्म का डाटा, चाहे वो उसने उसको खुद भेजा है, उसका खुद भेजना इज समहाउ नॉट एन ऑफेंस। अपेक्स कोर्ट्स ने भी ये कह दिया है कि अगर किसी लड़की को ट्रैप कर लिया जाता है दोस्ती की आड़ में, शादी की आड़ में, या मोहब्बत का झांसा देके उसके साथ उसकी तस्वीर ले ली जाती हैं और बाद में उसको सेक्सुअल फेवर्स के लिए, मॉनिटरी ब्लैकमेलिंग के लिए, मॉनिटरी फेवर्स हासिल करने के लिए, तो वो मुल्जिम इस बात को एज अ डिफेंस नहीं ले सकता कि ये तस्वीर इसने खुद भेजी म्यूचुअली आई हैं, क्योंकि एट दैट टाइम सेक्शन 21 ये कहता है कि आपके पोजीशन में वो पिक्चर्स थी, आपने ब्लैकमेल किया या नहीं किया, आप ये बताएं, आपने उसको वायरल किया या नहीं किया, आपने उसको ट्रांसमिट मतलब शेयर किया या नहीं किया, क्योंकि जब तक वो आपके पास थी आप तक उसने अपनी मर्जी से भेजी थी, ठीक है, लेकिन आपने उसकी मर्जी के बगैर उसकी मॉडेस्टी को हर्ट करने के लिए वायरल कर दिया, उसको वायरल कर दिया, तो ये एक ऑफेंस है। क्योंकि ये जो अगर मुल्जिम कोई भी ये प्ली लेता है कि उसने अपनी मर्जी से भेजी थी, तो ये एज अ डिफेंस, अपेक्स कोर्ट्स ने इसके ऊपर डायरेक्शन दे दी है कि वो एज अ डिफेंस इसको यूज नहीं कर सकता। ओके, अच्छा, एक तो ये चीज होगी। अभी जो आप देखेंगे टीन एजर्स, बॉयज गर्ल्स, वो एक दूसरे को वो ब्लैकमेल कर रहे हैं आजकल ज़्यादातर फाइनेंशियल फेवर के लिए, ये बहुत ज़्यादा एक आम चीज़ देखने में आ गई है। अच्छा, इस पर जो है कि फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है, फिर आगे चलती है, तो फिर वो एक लेवल आता है कि जहाँ पर वो डिमांडिंग स्टार्ट हो जाता है। जब डिमांडिंग पूरी नहीं होती तो देन वो जो है उसको अब समझते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक है। इसमें सर बात ये है, मैं ये कहूँगा कि खासकर माइनर के लिए मेरी आपके इस चैनल के जरिए पेरेंट्स के से रिक्वेस्ट है, उनके बड़े बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के जो माइनर हैं, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स या बॉयज हैं, इनके जो गैजेट्स हैं, इनके जो सेल फोन्स हैं, इनके जो लैपटॉप्स हैं, आप इनको चेक करते रहें, उसमें देखते रहें कि कोई अननोन पर्सन उनके साथ दोस्ती में तो नहीं है, कोई उनको लड़की बनकर या कोई लड़का बनकर उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उनके साथ कोई उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोस तो नहीं ले रहा, और कहीं वो ब्लैकमेल तो नहीं हो रहे। आप अपने बच्चे के बिहेवियर को नोट करें कि वो कोई चिड़चिड़ा, डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा तो नहीं रह रहा। अगर वो रह रहा है, अगर ऐसी कोई चीज है, तो कोई लड़की है, कोई बेटी है, कोई बहन है, कोई बच्चा है, FIA साइबर क्राइम विंग इज देयर इन मुल्तान, जो बर वक्त हैरेसमेंट के केसेस में नो रिलीफ, पर वक्त रेड कंडक्ट किया जाता है। इसको ट्रैप रेड कहा जाता है कि वो जो मुल्जिम जो है, जो चीज मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, ओके इसको पैसे दो, ये सेक्सुअल फेवर्स मांग रहा है, ओके इसको बुलाओ, इसको सेक्सुअल फेवर्स के लिए बुलाओ कि हम देते हैं, उस पे ट्रैप रेड कंडक्ट किया जाता है। और फिर उस बच्चे की या उस बेटी की, उस बहन की, वो जो ब्लैकमेलिंग मटेरियल होता है वो उससे रिकवर होना जरूरी है, ताकि एक वायरल ना हो सके। और जो लॉ है ये भी प्रोवाइड करता है कि बच्चे के या बच्ची की जो आइडेंटिटी है उसको सिक्योर रखा जाएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, लॉ और रेड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट, और सिक्रेसी जो है उसकी फ्यूचर लाइफ के लिए वो बहुत मैटर करती है। बल्कि साइबर क्राइम विंग के पास जो है अपने उनके साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जो किसी भी विक्टिम को ना सिर्फ ये डिक्टेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई, हमने इसको ना सिर्फ गिरफ्तार किया है, इससे जो है इसका जो डाटा है इसके पास से वो बैकअप जो उसके लैपटॉप में है, जो उसके कंप्यूटर में है, वो ना सिर्फ सब रिकवर कर लिया है, और इसको मतलब सख्त से सख्त जो अदालतें हैं हमारी, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जो हाई कोर्ट जुडिशरी है, they are not compromising in these sections, जो मोडेस्टी को लेके हैं, किसी भी बच्ची की इज्जत को लेके हैं, उसकी प्राइवेसी को लेके हैं, इस पे ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड ऑनरेबल जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, वो इस पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, एंड दे आर डिलीवरिंग अ स्ट्रिक्ट मैसेज। देखें ना, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जो केसेस की तरफ जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि एक तो अवेयरनेस नहीं है, सेकेंडली वो उनको सोशली इश्यूज होते हैं कि किसी को पता चलेगा, वो फिर कल को ब्लेम करेंगे, कल को फैमिली में प्रॉब्लम होगा, कहीं सोशल आपकी जो कम्युनिटी है उसमें प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए भी क्या कोई ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म बनाया गया है कि अगर कोई एप्लीकेशन देता है और उसको जो है कि हिडन रखा जाए? जी बिल्कुल सर,
इसमें ना सिर्फ ये विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट भी एप्लीकेबल है, इसमें जो ताकि कल को बार बार उसको ना बुलाया जाए। उसमें कंप्लेनेंट की जो आइडेंटिटी है, उसकी जो एक मोडेस्टी है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसको ना सिर्फ सिक्योर रखा जाता है बल्कि उसको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके साथ साथ वुमेन हरासमेंट, ये तो हो गया कि ब्लैकमेलिंग है, एक वुमेन हरासमेंट है, थ्रेड है जी, कि कोई भी अगर किसी के पास एक पिक भी आ गई है तो उसको थ्रेड देता है डिफरेंट किस्म के, उसको कॉल करता है, बार बार तंग करता है, उसको मैसेजेस करता है, तो उसके ऊपर इट्स एन ऑफेंस। अगर कोई लड़की आपको क्लियर डिसइंटरेस्ट शो कर चुकी है, ठीक है, कि आई डोंट वांट टू टॉक विद यू, एंड स्टिल देन आप उसको बार बार मैसेज कर रहे हैं, आप उसको बार बार परेशान कर रहे हैं, आप उसकी नाजेबा नहीं तो पिक्चर्स बना रहे हैं साइलेंटली, ठीक है, जो उसको अनॉय कर रही हैं, ठीक है, आप उसको टीज कर रहे हैं, आप उसको इवन फेसबुक पर रिक्वेस्ट बार बार भेज रहे हैं, उनके मोस्टली ये होता है उसके क्लियर डिनाइल के बावजूद, तो इट्स साइबर स्टॉकिंग। आप उसको मैसेज करें, ये साइबर स्टॉकिंग के जिम्मे में आता है। इसमें सेक्शन 24 का है, इसके ऊपर भी दरखास्त दी जा सकती है। अगर कोई बंदा फेसबुक के जरिए कमेंट कर रहा है और कमेंट ऐसे हैं जो कि मुनासिब नहीं है, आप उसके ऊपर भी आप जो है कंप्लेंट दर्ज रजिस्टर करा सकते हैं। कंप्लेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप घर बैठे कंप्लेंट कर सकते हैं। आप www.fia.government.pk या आप FIA साइबर क्राइम विंग का ऑफिस शालीमार कॉलोनी गली नंबर 3 बोसन रोड मुल्तान पे मौजूद है। आप जाके वहां पे एप्लीकेशन और अपने जो आपके एविडेंस जमा करवाएं और उसके ऊपर बरवक्त कार्रवाई की जाती है। ब्लैकमेलिंग पे आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि फौरन रेड किया जाता है, बिल्कुल उसको बच्ची को या बच्चे को गाइड किया जाता है। पोर्नोग्राफी के बड़े अभी रिसेंटली एक मैंने केस देखा, एक बच्चे के साथ माइनर के साथ सोडोमी कमिट हो रही है और उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो बच्चा आया साइबर क्राइम विंग में, उसने रिपोर्ट किया मैटर, तो मतलब आई सल्यूट टू द होल टीम ऑफ FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान। उन्होंने बर वक्त रेड कमिट किया, रेड करवाया और रेड करवा के उस मुलजिम को विद ऑल द डेटा उससे वो रिकवर किया। अच्छा, अभी क्योंकि देखें अभी हमारे यहाँ पर जो देखने में एक चीज़ बड़ी मेजर आ रही है कि कुछ गैंग्स बन गए हैं जो प्रॉपर प्लांट करते हैं, गर्ल्स को प्लांट करते हैं, बॉयज़ को प्लांट करते हैं, रिचेस्ट फैमिलीज़ के लोगों को या जिस तरह से भी है, यानी कि उनको आगे इन फ्यूचर जो है कि वो इस तरह से सेक्सुअल बिजनेस में लाने के लिए वो किया जाता है, प्लांट किया जाता है। तो इस पे क्या साइबर क्राइम एक्टिविटी करता है? सर बिल्कुल, देखें जब ये इसमें सबसे अच्छी जो बात है ना वो ये है कि ये डिजिटल एविडेंस से रिलेटेड है। Whosoever the person, जो भी कर रहा है, जब उसका मोबाइल आप उसके हाथ से लेते हैं तो उसकी तमाम चैट्स, वो किस किस से राब्ते में था, who planted him, किसने उसको प्लांट किया, वो ये तस्वीर किन किन को भेज चुका है और वो आगे कहां कहां शेयर कर चुके हैं, तो मुल्ज़मान का दायरा कार बढ़ता जाता है। वो तमाम लोग जो किसी बच्चे की, बच्ची की पिक्चर्स को, वीडियोस को इस तरह अनऑथराइज्डली शेयर करते हैं, उसको उसकी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए, मतलब उसको मुआशरे में उसको इबरत का निशान बनाने के लिए, जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल फेवर्स के लिए कर रहे हैं। अगर वो ये सब कुछ कर रहे हैं तो वो भी मुल्जिम है उस केस में और उनको FIA साइबर क्राइम विंग गिरफ्तार करती है और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है उनको। जी बिल्कुल, जिस तरह से अरसलान साहब बता रहे हैं कि जो साइबर क्राइम विंग जो है बहुत एक्टिवली जो है कि इस पे एक्टिविटी कर रहा है और इसकी रोकथाम के लिए कि जिससे किसी की ज़िंदगी को ख़तरा ना हो, किसी की शोहरत को ख़तरा ना हो, इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। और इस वक्त हम लेते हैं एक ब्रेक। जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाक़यात। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। अफगानिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है, जो जमींदार हैं, जो लोकल हैं, जो अफगानी हैं, उन्होंने एक्सटर्नल फोर्सेस को शिकस्त दी है। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। वर्कर्स को उस तरह मकाम मिल रहा है जिस तरह मिलना चाहिए। कारकुन को बेचारा धक्के के अलावा मिलता कुछ नहीं है ना। भट्ट साहब की बात के साथ 100% में बिल्कुल तायद करता हूँ। मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात।
और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए टी विद सजाद खोखर हर सोमवार और मंगल शब 8 बजे ओनली ऑन एन न्यूज HD। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे अरसलान साहब से साइबर क्राइम पर, और अब हम उनसे बात करेंगे इस हवाले से भी कि एक तो ब्लैकमेलिंग है, फिर डिफरेंट नेशनल लेवल के केसेस हैं जो साइबर क्राइम की उसमें आते हैं बाद में। अब एक सबसे बड़ा जो आज का मसला है फिनेंशियल साइबर क्राइम, जिसके अंदर लोगों की अमाउंट्स चली जाती हैं, बैंकों से ट्रांजैक्शनें हो जाती हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैक हो जाते हैं, जिसके ऊपर बैंक के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, बाहर के लोग भी होते हैं, डिजिट्स जो है ATMs पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल का सामना लोगों को करना पड़ता है। एक आदमी को पता ही नहीं होता कि उसका कब जो है कार्ड यूज़ हो जाता है। जब उसको बिलिंग उसकी होती है या उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं तो उसको पता चलता है। तो अरसान साहब बताइएगा कि ये एक फाइनेंशियल साइबर क्राइम जो ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, क्योंकि जिसके अंदर बैंक्स इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर आम आदमी का जो जितना सरमाया है या जो भी चीज़ है वो एक डिजिटल एक्ट उसमें डिजिटल में आ गया है, जिसकी वजह से जो है लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। सर ऐसा है कि जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है, मतलब जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं वो हमें ईज करने के लिए उन्होंने ATM कार्ड्स प्रोवाइड कर दिए, उन्होंने जगह जगह ATMs लगा दिए, उन्होंने क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे दी, उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी दे दी कि आप मोबाइल में ही जनाब अपनी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। अब हुआ ये कि जैसे उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी वैसे ही रॉन्ग डूअर्स की भी आंखें खुल गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर बैठे आपको कॉल्स करना शुरू कर दी, इंटरनेट जनरेटेड नंबर्स जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर हैं आपके बैंक के नंबर्स से, और आपको कॉल आती है और आपसे आपकी नेसेसरी इंफॉर्मेशन सीख की जाती है, लाइक आपका मदर का नेम, आपका ID कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ। और बल्कि इसमें अभी आपको मैं बताऊं कि अभी अदर कंट्रीज से पाकिस्तान के कोड्स लगा के नेट से जो कॉल्स की जाती वो इंटरनेट जनरेटेड नंबर्स हैं। जी बिल्कुल, दे आर नॉट द कॉल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है, दे आर द कॉल्स फ्रॉम पाकिस्तान। वो इंटरनेट जनरेटेड कॉल्स हैं, वो फेक कॉल्स हैं, वो आपसे डाटा सीख करते हैं। कभी कहते हैं जी आपका अकाउंट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन में आ गया है, कभी जनाब आपका अकाउंट जो है वो दहशत गर्दों के साथ मिल, वो आम आवाम जो सादा लू इंसान है वो परेशान हो जाते हैं। वो उनको बता, अच्छा कुछ वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, इसमें नो डाउट बैंक का अमला भी मुलव्वस है, इसमें नादरा के एम्प्लॉयज में मुलव्वस है, क्योंकि मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा हूं, इसमें कुछ लोग जो पकड़े भी जाते हैं उनको बाद में कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाता है। तो वो लोग उनको नेसेसरी डाटा देते हैं जो एक आम बंदा सोचता है कि यार ये शायद यही बंदा है, बैंक के लोग हैं। वो फिर बाद में उनको कहते हैं कि ठीक है जी आपको एक OTP कोड शेयर किया जा रहा है, आप काइंडली हमें, वो कोई कहता है कि जी मेरा जैज कैश आ गया गलती से आपके पास, एक कोड आया आप काइंडली वो बता दें। तो इस तरह उनकी शेयरिंग कर ली जाती है, उनसे ट्रांजैक्शंस कर ली जाती हैं। अच्छा सर, यहीं पे हम जो OTP की बात करें, इसके साथ हम बात करें कि व्हाट्सएप हैक हो जाता है OTP से। ये एक बहुत बड़ा जो है कि प्रॉब्लम है कि देखिए लोग इसके नाम पे कि जैज कैश के नाम पे OTP यानी जो कोड होता है वो लोगों से डिमांड कर रहे होते हैं। जैसे ही कोड देते हैं साथ ही आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। सर व्हाट्सएप हैक हो जाता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपके व्हाट्सएप को QR कोड के जरिए अपने लैपटॉप में कर लेते हैं। लाइक आम बंदा है, एक ऑफिसर है, वो ही इज नॉट दैट मच फैमिलियर कि इसको कैसे यूज करना है। उसने मोबाइल रखा, उसका कोई सिक्योरिटी कोड नहीं लगा हुआ, ठीक है। एक आम बंदा, एक यंग लड़का उठा, द पर्सन हु इज फैमिलियर अबाउट साइबर लॉज, उसको पता है
है, उसने जनाब QR कोड के जरिए उसको स्कैन करके WhatsApp अपने लैपटॉप पे खोल लिया, ठीक है। अब वो उस तमाम चैट्स को देख रहा है, वो उसको बतौर फेक आइडेंटिटी यूज करके किसी को मैसेज भी कर सकता है। बेशतर दफा ऐसा हुआ है, आपकी फेसबुक की आईडी हैक हो जाती है, आपको लोगों को मैसेज चले जाते हैं, उनके घरों में लड़ाई हो जाती है, अमाउंट्स मांगी जा रही होती है, उनका मैसेंजर हैक हो गया, ठीक है। अच्छा, आप लोग ने ये चीज फोकस करनी है कि कोई भी बंदा अपनी जो आपने मोबाइल सेल करना है या कुछ ठीक होने देना है कुछ भी, तो उसके अंदर कोई डेटा वगैरह नहीं होना चाहिए, आपकी फेसबुक मैसेंजर वगैरह नहीं ओपन होने, क्योंकि ये आपकी जरा सी गलती होती है जो बाद में आपको इररिपेयरेबल लॉस का सामना करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, हम वापस आते हैं अपने वही फाइनेंशियल जो साइबर क्राइम है उस पर हम बात करते हैं। ये बताइएगा कि इसके अंदर जो बैंक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि देखें डाटा तो डेफिनेटली वहीं से लीक होता है। अच्छा, उसके बाद एक ATMs के ऊपर गैजेट्स लगते हैं, स्किमिंग, उसको स्किम कर, जी बिल्कुल, कि आपने कार्ड इन किए हैं, उसने सारा डाटा आपका वहां से ले लिया है। अच्छा, इस पे अभी क्या लाभ बन रहा है और क्या ATM मशीन स्किम हो जाती है, तो दैट इज बेसिकली द फॉल्ट ऑफ द बैंक, वो उसको क्लेम करती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी खुद बेवकूफी से, ना समझी से, ना अहली से, क्योंकि इग्नोरेंस टू लॉ इज नो एक्सक्यूज, आपके साथ फ्रॉड आपके साथ हुआ है, अगर किसी ने आपको कॉल की है और आपने उसको अपना OTP कोड शेयर कर दिया है और वो पैसे चले गए हैं, देन आप क्लेम नहीं कर सकते, देन आप नो डाउट उसको ट्रेस कर सकते हैं कि हु इज द बेनिफिशियरी, वो पैसे कहां गए हैं, वो किसके जैज कैश अकाउंट में गए हैं, या इवन वो किस अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। नो डाउट FIA साइबर क्राइम विंग करोड़ों रुपए की रिकवरी करवा रही है, ठीक है। इस तरह के पैसे, जैसे किसी ने एक ऐड लगा दिया, आजकल ये काम बहुत तेज हो गया है, लाइक कोई चीज की प्रोडक्ट की प्राइस लगाई कि ये प्राइस है, कम मार्केट से कंपिटिटिव रेट्स पे ऑनलाइन सेल करना है जी, आपको पसंद है तो ये सैंपल है और आपकी फलां जगह हम डिलीवरी कर देंगे। अब चूंकि कोविड के दिन है, लोगों ने समझा कि अब ऑनलाइन पाकिस्तान भी शायद इंशाल्लाह, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की कर चुका है और इंशाल्लाह आगे भी तरक्की करेगा, लेकिन वो उन्होंने समझा कि घर बैठे हम शायद इतनी तरक्की याफ्ता हो चुके हैं कि सारा कारोबार कर लेंगे, तो पता ये चलता है कि वो उससे पेमेंट उन अकाउंट्स में मंगवा लेते हैं और उसके बाद अपना वो जो फेसबुक पेज है उसको डिलीट कर देते हैं, और वो बेचारे मुंह देख रहे होते हैं कि हमारे 11 लाख चले गए, हमारे 12 लाख चले गए। अब एक चीज इसमें मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा आपके इस प्रोग्राम के जरिए कि आपने किसी से भी, मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, आपने किसी से भी पेमेंट लेनी है, आपके अकाउंट में अगर पेमेंट आ रही है तो आपने ये चीज कंसल्ट करनी है, इस चीज को कंफर्म करना है कि ये पेमेंट कौन भेज रहा है, किसके अकाउंट से पेमेंट आ रही है, आपने उसकी लिखत पढ़त कर लेनी है। ये ना हो कि वो किसी साइबर क्राइम के मद में आपके पास पेमेंट आई हुई हो और आप उसके, क्योंकि आप उसके बेनिफिशियरी होंगे अगर आपने किसी अननोन पेमेंट को मतलब एक्सेप्ट कर लिया और उसके रिवर्स में आपने उनको कोई चीज दे दी या कोई पैसे उधार दे दिया, कुछ लाइक दिस, तो वो नुकसान आपका है, बिकॉज आपके अकाउंट में वो फ्रॉडुलेंट मनी आई है, आप कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको FIR भुगतनी पड़ेगी। तो इट इज वेरी लाइक क्लियरली अ मैसेज कि आपने वेरीफाई करना है कि जो पेमेंट आपके अकाउंट में से आई है वो किसके नाम से आई है और किसकी पेमेंट है, और उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है आपने अपने पास। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो चीजें होगी कि जो ऑनलाइन सेल उस पर भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, इसके बाद बैंकिंग में भी हो रहे हैं। अच्छा भाई, एक नया जो है कि आजकल जो ट्रेंड एक चल रहा है कि मोबाइल के थ्रू जो जैज़ कैश पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, इजी पैसा पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, यानी कि लोग वहीं से, यानी अकाउंट में से एक आम आदमी को पता ही नहीं होता, लेमैन आदमी होता है, अच्छा उसके अकाउंट में पेमेंट्स आ जाती हैं, फिर रिवर्स हो जाती हैं, फिर अदर अकाउंट्स में चल जाती हैं। तो इस पे जो सर जिसको नहीं पता, जैज़ कैश अकाउंट बन जाते हैं ऐसे बंदे जिनके ये सिलिकॉन थंब इंप्रेशंस बन रहे हैं, ठीक हो गया। ये जो रॉन्ग डूअर्स हैं, इन्होंने कुछ गैजेट्स जो हैं वो जो लाइक मोबलिंग HBL कनेक्ट है या मतलब मोबलिंग कुछ उन्होंने वो डिवाइसेस ली हुई हैं, वो घर बैठे ही उनके नाम के उन्होंने जैज़ कैश अकाउंट बनाए हुए हैं, और इस तरह की फ्रॉडुलेंट मनी वो ऐसे बंदों के नाम पे, कुछ सिंध के बंदे हैं, कुछ बलोचिस्तान के बंदे हैं, उनकी आइडेंटिटी लेके उनके थंब इंप्रेशंस लगा के ये लालच देते हैं आम आवाम को
ये उनको किसी ऐप के जरिए कि फ्री वो देने के लिए, सिम देने की मद में उनको लालच देते हैं और उनसे 2-3 सिमें जारी करवा लेते हैं, ठीक है। बाद में उन थंब इंप्रेशंस के वो जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको अपने पास रख लेते हैं और उनको ऐसे फेक व्हाट्सएप, फेक जो है वो ये जो जैज़ कैश अकाउंट वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आपको एक छोटी सी बात मैं ये मजीद बताना चाहूंगा कि ऐसी बेवाएं जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जिनको वो गवर्नमेंट जो एड को प्रोग्राम दे रही है, उसके कोई ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, देखें अभी एक चीजें देखने में आती हैं सामने पब्लिक की तरफ से कि एनजीओज जो हैं कि वो लोगों से थंब लेती हैं। अच्छा, वो बाद में जो है कि आप जैसे बता रहे हैं सिलिकॉन पे उन्हीं डिब्बियों के अंदर वो उनसे ले लिया जाता है इस नाम पे कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको फंड्स देंगे। अच्छा, वो बाद में जो है सिम एक्टिवेशन में काम आते हैं, बैंक अकाउंट्स में काम आते हैं, डिफरेंट जो अभी आप फेक अकाउंट्स जो बने हुए होते हैं, तो इनके खिलाफ क्या उन लोगों को कोई फेवर भी जिनको नहीं पता चल सका? जी बिल्कुल, कि जिनके एक नोटिस में नहीं है, जिनके पता ही नहीं है उनको, और गरीब आदमी है। मैंने जब ये इंटरव्यू का स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बताया था कि क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है 2 चीजों पे, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। अगर आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है विद इंटेंशंस तब तो आपने क्राइम किया है, और अगर इस तरह की एक्टिविटी हुई है कि किसी और ने उसको किया है और आप इनोसेंट हैं तो एफआईए साइबर क्राइम विंग इनोसेंट को इनोसेंट डिक्लेयर करती है और जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसको कैफरे किरदार देती है। अच्छा, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सोसाइटी में ये चल रहा है कि अगर कोई एक आदमी अगर किसी केस में गरीब आदमी फंस गया है तो उसके लिए निकलना ही महाल हो जाता है। देखें, इसमें यह कि एफआईए हो, उसमें पुलिस हो, उसमें कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, वहां पर वो उस आदमी की सारी उम्र इसी चक्कर में गुजर जाती है, या पैसे देने पड़ जाते हैं या उसको इस तरह की धक्के खाने पड़ते हैं। जी, इसका वैसे तो नो डाउट हमारा जो लीगल सोशल सिस्टम या कह लें आप कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल ठीक है। अवाम को पता नहीं है, कानून से थोड़ी सी मतलब दूरी है उनकी। मैं समझता हूं कि कानून और अदलिया ने खासकर अब इस चीज के ऊपर बड़ा क्रैकडाउन किया हुआ है। अब उन्होंने पीएम पोर्टल बना दिए गए हैं, ठीक है, हर सेक्टर में, लाइक जो हमारी जुडिशरी है, लाइक हमारी हाई कोर्ट है, लाइक हमारी जो मतलब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हेड्स हैं, अगर कोई उनको इस तरह की कंप्लेंट मसूल होती है तो उस पर बर्वक्त कार्रवाई होती है, और इस तरह का बंदा जो इसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा उसको बर्वक्त इंसाफ दिलाया जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अभी चलते थे प्रोग्राम के आखिर में हमें ये भी बता दीजिए कि क्या सजेशंस हैं कि जिससे लोग बच सकें, लोग अपने आप को सेफ रख सकें, अपने बच्चों को, बच्चियों को। क्योंकि देखें, ये वो मामलात हैं जो आप एक तो पब्लिक सोशली कहीं डिस्कस नहीं कर सकते। लोग डरते हैं कि कल को हमारी बच्ची के लिए बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। देखें, मैं समझता हूं कि डरना इज नथिंग, ठीक है। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। आपका बच्चा या आप कुड़ के मर जाएं, उससे बेहतर है कि उस बुराई को खत्म कर दें, ठीक है। आप उसको रिपोर्ट करें मैटर को, और मैं श्योर करता हूं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग्स, ये जो रॉन्ग डूअर्स हैं ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तब तक हैं जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के या हमारी ऑनरेबल जुडिशरी के हाथ में नहीं आते। जब ये उनके हाथ में आ जाते हैं तो फिर विक्टिम को पूरा प्रोटेक्शन भी मिलता है और विक्टिम की आगे की जिंदगी ठीक भी गुजरती है। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए एज अ साइबर क्राइम लॉ एक्सपर्ट तमाम लोगों को एक एडवाइस करना चाहूंगा कि आपके बच्चे, आपकी बहन या आपकी अपनी कोई भी काबिले एतराज तस्वीर, वीडियोस आपने किसी कीमत पर किसी को शेयर नहीं करनी। आपका कोई बेटर हाफ है, इवन आपका कोई इंगेज मतलब आपका कोई मंगेतर है या आपकी कोई गर्ल है, यू आर नॉट सपोज टू शेयर एट एनी कॉस्ट। अगर आपको ये लगता है कि ये तस्वीर, ये वीडियो कल को आपकी रेपुटेशन को डैमेज कर सकती है, आपकी मॉडेस्टी को हर्ट कर सकती है, या आपका जो इमेज है इससे खराब हो सकता है, ठीक है, तो यू आर नॉट सपोज टू शेयर। इवन आपको वो अपने मोबाइल, अपने गैजेट में बनाने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 1 थिंग, सिम्स आपने देखना है कि आपके नाम पे सिम्स कितनी चल रही हैं। कोई इंटरनेट कनेक्शन तो गलत आपके नाम पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई इस तरह की चीज तो सिम तो नहीं बनी हुई। इसके अलावा आपने देखना है कि आपकी जो आइडेंटिटी है, लाइक कोई फेसबुक है, इसमें इसके अलावा कोई आपकी प्रोफाइल लगा के कोई व्हाट्सएप चला रहा है या कुछ भी लाइक दिस, यू हैव टू रिमेन योरसेल्फ अवेयर
ठीक है। इसके अलावा आपने अपने बैंकिंग चैनल को सिक्योर रखना है। आपको कोई जरूरत नहीं है आप किसी को फोन पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह अगर कोई नुकसान होगा तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप खुद होंगे। और मजीद ये कि आपको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम से जो घर बैठे बच्चे या बच्चियां लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं, या उनको कोई मैसेज आ जाता है फेसबुक पे कि आपकी लॉटरी निकल आई है, आपका इनाम निकल आया है, और बाद में पता चलता है कि कस्टम के नाम के इतने पैसे हैं, वो जब तक 6, 7, 8 लाख रुपए गंवा चुके होते हैं। तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई इनाम नहीं निकला, कोई जीतो पाकिस्तान में आपका नाम नहीं आया, कोई आपकी मोटरसाइकिल गन या बाइक्स वगैरह या एसी वगैरह नहीं निकले। लिहाजा आप अपनी मेहनत करें और मेहनत पे और अल्लाह पे तवक्कल करें। जी बिल्कुल अरसलान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में तशरीफ रहे, अपने आवाम को भी बताया। तो देखने की बात यह है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे बच्चियां, हम मोबाइल तो उनके हाथ में देते हैं लेकिन उन पर कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, जिसकी वजह से हम ऐसे अंधेरी गली में चले जाते हैं जहां पर वापसी का रास्ता हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम डरते डरते ज़िंदगी गुजार देते हैं, हमारे बच्चे बच्चियां उस तरफ जाके परेशान रहते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें भी ज़रूरत है अखलाकी तौर पर हम अपने बच्चों पर बच्चियों पर नज़र रखें, उनके मामलात को देखें, उनको समझाएं, उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि हम उनके साथ हैं ताकि वो किसी के हाथों ब्लैकमेल ना हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।